नमस्कार दोस्तों, यूरिका माइंड्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट उसके डेसिमल पॉइंट के बाद जितने चाहे उतनी एक्यूरेसी के साथ किस तरह आसानी से और बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे जिसे बेबीलोनियन मेथड या न्यूटन मेथड कहते हैं। बेबीलोनियन लोग भी हज़ारों सालों पहले ही स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसी मेथड का इस्तेमाल किया करते थे। इसमें हम किसी भी नंबर का जो भले ही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या ना हो का हम बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ डेसिमल पॉइंट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये एक तरह की इटरेटिव या फिर वो कहें कि रिपीटेटिव मेथड है। इसमें क्या करना होता है कि हमें जिस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसका पहले अपने मन से एक एज्यूम्ड या डमी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, फिर क्या है और ये स्क्वायर रूट का ये पहला एजम्पशन हम कुछ इस तरह से लेंगे कि ये उस नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने वाले हैं उसके पास के किसी ऐसे नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो का स्क्वायर रूट होना चाहिए। यानी कि इसके पास का कोई ऐसा नंबर भले इसके आगे भी हो सकता है या इसके पीछे भी हो सकता है, यानी कि ज़्यादा भी हो सकता है कम भी, उसके स्क्वायर रूट के पास हम पहला इसका एजम्पशन लेंगे और ये इसका पहला एजम्पशन हो जाएगा। यानी कि एन इसका पहला एजम्पशन होगा। फिर इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, उस पहले एजम्पशन की वैल्यू रख देंगे तो फिर हमें अगले स्टेप के लिए हम नया स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ये स्क्वायर रूट मतलब होगा लेकिन पर ये उतना एक्यूरेट नहीं होगा। फिर इसको वापस इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अगले प्रोसेस में क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम ये जो आया आंसर उसको इसी जगह पुट करेंगे और इन दोनों जगह पुट करेंगे। वापस एक तीसरा एजम्पशन वापस आ जाएगा और चाहे तो वो भी एक स्क्वायर रूट है और वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा इस पहले वाले से। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम 17 का रूट निकालेंगे, यानी रूट ऑफ 17। तो ये हम किस तरह से निकालेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इसका कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया हुआ स्क्वायर रूट यहाँ पर लिख लेंगे ताकि हमें आइडिया रहेगा कि हमारा इस मेथड से आंसर कितना एक्यूरेट आता है। तो इसके आगे ही हम लिख देंगे इसका कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया हुआ, जो कि 4.1231056256256 ये होता है। ठीक है, तो हम इस मेथड में क्या करेंगे, पहले हमारा एजम्पशन क्या होगा कि एजम्पशन लेंगे हम 17 के पास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, जो कि 16 है। तो हम क्या करेंगे, 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है। यानी कि 17 का रूट भी 4 या 4 के आसपास का लाई करना चाहिए। यानी कि हमारा पहला एजम्पशन यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, अब एन की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें अगला एजम्पशन कितना पहला वाला मिलेगा, यानी कि A0 की वैल्यू है ये। ठीक है, ये A0 होता है, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे तो इसमें पुट करेंगे कि इसकी वैल्यू यानी कि एन की जगह आ जाएगा 4 प्लस हम किसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, 17 का, तो ऊपर आएगा 17 और डिवाइड बाई वापस से ये जो पहला एजम्पशन है वो रख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 डिवाइड बाई 2 और ये 16 प्लस 17 डिवाइड बाई 4 और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 डिवाइड बाई 8। ये इसका पहला एजम्पशन हो जाएगा। ठीक है, पहला नया स्क्वायर रूट हो गया। यानी कि पहले हमने 4 लेट किया था लेकिन ये अब 4 स्क्वायर रूट नहीं होगा 17 का, यानी कि 17 का, तो वो जो कि कितना होगा 33 डिवाइड बाई 8। ठीक है, जो कि होता है अपने 4.125। इसको डिवाइड करेंगे तब 4.125 है। यानी कि हमारा आंसर है जो 2 डिजिट तक असली स्क्वायर रूट के करीब आ चुका है। ठीक है, अब हम चाहे तो इस प्रोसेस को दूसरे बार रिपीट कर सकते हैं। ये स्टेप 1 हो गया। ठीक है, फिर स्टेप 2 करेंगे, हम चाहे जितने स्टेप यूज़ कर सकते हैं। तो अगले स्टेप के लिए क्या हो जाएगा कि हम इस A1 को यूज़ करेंगे जो कि कितना है 33 डिवाइड बाई 8 है। अब A1 के
A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 और यहाँ पर कितना क्या यूज़ करेंगे जो अब नया स्क्वायर रूट आया वो वाला यानी कि 33/8 प्लस किसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 17 का तो 17/33/8 ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/2 ब्रैकेट ये आपका सॉल्व करने पर आएगा 2177 डिवाइड बाई 264 ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा और इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो जाएगा ठीक है। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2177 डिवाइड बाई 528 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.1231006 ठीक है। जो अब देखते हैं अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो देखिए कितना है डेसिमल डिजिट्स के 4 डिजिट तक मैच करता है यानी कि हमारा आंसर पहले स्टेप में थोड़ा और एक्यूरेट हुआ 2 डिजिट तक अब हमारा दूसरे स्टेप में और ज़्यादा एक्यूरेट हुआ है। हम चाहे तो स्टेप 3 यूज़ कर सकते हैं। स्टेप 3 में क्या करेंगे अब नया एजम्पशन ये 2177 डिवाइड बाई 528 ये वाला हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स होती जाएगी ये इसकी कैलकुलेशंस इसलिए हमारा क्योंकि आंसर ऑलरेडी इतना ज़्यादा एक्यूरेट ये इतना ही हमें एक्यूरेट चाहिए इतने ज़्यादा नॉर्मल जनरल डेली लाइफ में इससे ज़्यादा एक्यूरेसी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेकर हम देख लेते हैं। जैसे आपको निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है जैसे कि 21 का स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या कर लेंगे इसका पहला एजम्पशन ले लेंगे। पहला एजम्पशन कुछ इस तरह से होगा कि आपको इसके आसपास की किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट लेना है यानी कि इसके आसपास की 2 परफेक्ट स्क्वायर है यानी एक 16 है एक है 25 आप चाहे जिसको ले सकते हैं। मैं 25 के करीब वाली लेना चाहता हूँ जैसे कि कितना हो जाएगा 5 यानी इसका पहला एजम्पशन 5 हो जाए। आप 5 भी ले सकते हैं या इसके आसपास भी कोई डेसिमल डिजिट्स भी ले सकते हैं। मैं इंटीजर वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सिंपल रहे हमें और कम स्टेप्स में ही हमारा एक्यूरेट आंसर मिल जाए ठीक है। अब क्या करेंगे स्टेप 1 में क्या करेंगे A1 की वैल्यू कैसे आएगी उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यानी पहला एजम्पशन रखेंगे फिर प्लस फिर डिवाइड उस नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालना है उसको डिवाइड करेंगे उस पहले एजम्पशन से और उन दोनों का एवरेज ले लेंगे ठीक है। देखते हैं आगे ये पहला एजम्पशन प्लस नंबर क्या है 21 और डिवाइड बाई इसी को 5 से डिवाइड कर देंगे इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे ये कितना आ जाएगा ये हो जाएगा अपने 46 डिवाइड बाई 10 520 ये हो जाएगा 25 प्लस 21 जो कि 46 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 यानी 10 जो कि कितना आ जाएगा 4.6 और यहाँ मैं आपको कैलकुलेटर से इसकी 21 की स्क्वायर रूट की वैल्यू कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जो कि कितना है 4.58257569 ठीक है। ये हमारा इसका स्क्वायर रूट है 17 का जो कि कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है। अभी हमारा आंसर उसके लगभग पास में ही है यानी कि 4.6 के बाद ये लगभग 4.6 है लेकिन हम इसको एक और स्टेप आगे तक कर लेते हैं।
अगले स्टेप में क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा A2 इक्वल टू 1/2। अब नया एजम्पशन कितना है 46 डिवाइड बाई 10, यानी कि 46 डिवाइड बाई 10 प्लस किसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 21 का, तो 21 ऊपर और उसको डिवाइड कर देंगे इस नए एजम्पशन से 46 डिवाइड बाई 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4216 डिवाइड बाई 920। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवीज़न से कैलकुलेट करेंगे। ये लगभग हो जाता है 4.5826 इतना हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा आंसर जो रियल इसका रूट है उसके 3 डेसिमल, और हम ये भी देख सकते हैं चौथे डिजिट भी लगभग उसके पास में, यानी कि इतना एक्यूरेट हमारा आंसर लगभग हो जाता है। और जैसे और अगर इसके ज़्यादा भी बाद में एक्यूरेट चाहिए तो और स्टेप बढ़ा सकते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, वापस वही प्रोसेस, अगला रूट क्या हो जाएगा A1/2, और अब ये हो जाएगा अपने नया एजम्पशन, यानी कि 4216 डिवाइड बाई 920, और किसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 21 का, तो उसको डिवाइड कर देंगे नए एजम्पशन से, यानी कि 4216 डिवाइड बाई 920। अब क्या होगा कि आंसर इससे भी बहुत ज़्यादा आगे डिजिट तक एक्यूरेट आएगा, बट जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसलिए हम क्या है दूसरी स्टेप से ही हमारा काम चल जाएगा, यानी कि हमारा नॉर्मल डेली लाइफ में इतने स्क्वायर रूट, इतने डिजिट तक ही स्क्वायर रूट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये मेथड उस मेथड से बिल्कुल अलग है जो कई सारे यूट्यूबर्स आपको बताते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होती है कि √x प्लस डेल्टा x की वैल्यू होती है, जो कि होती है x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2√x। तो इसमें वो भी परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, लेकिन ये एक स्टेप, ओनली वन स्टेप की मेथड, यानी कि एक स्टेप में आपका आंसर आता है, और वो भी उसमें एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं होती है। बिकॉज क्योंकि एरर जितना कम होगा, यानी कि ये जो एरर है, यानी कि जितना डेविएशन कम होगा तभी आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। लेकिन जैसे आपका वेरिएशन 2, 3, 4 या 5 डिजिट तक जितना है, या 7 डिजिट से ज़्यादा होता जाएगा, तो आपका आंसर जो एक्यूरेट है वो एक्यूरेसी के बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा, यानी एक्यूरेट आएगा ही नहीं। ठीक है, ये मेथड्स ओनली बहुत ही कम वेरिएशन, जैसे आपको निकालना है जैसे 26 का रूट, ओनली तभी वैलिड है, यानी कि क्योंकि ये 25 + 1 का होगा। और क्या और कैसे होगा, ये इस वाली मेथड की बात कर रहा हूँ जो कि कई सारे यूट्यूबर्स बताते हैं। ठीक है, बट ये जो ऊपर वाली मेथड हमने बात की है, जिस मेथड से हमने कैलकुलेट किया है, ये मेथड बहुत ही सही है, बहुत ईजी है, और इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। बस आपका पहले, और या तो पहले स्टेप में ही आपका एक्यूरेट आ जाएगा या दूसरे स्टेप में आ जाएगा, लेकिन इसमें एक्यूरेसी की गारंटी रहती है, यानी कि आपका आंसर एक्यूरेट आएगा ही आएगा। ठीक है, वो बस डिपेंड करता है कि आपने पहला एजम्पशन किस तरह से लिया है, बस एक्यूरेसी की गारंटी रहती है इस मेथड में, बट इस मेथड में नहीं रहती है। ठीक है, यानी कि इस मेथड से ये मेथड मच बेटर है ये वाली। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये मेथड अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ इस मेथड को, इस वीडियो को शेयर करना। तो अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।